আসানসোলে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল ইনভেস্টমেন্ট সিনার্জি বৈঠক বা সাংসদদের উপস্থিতিতে শিল্প সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা। পশ্চিম বর্ধমান জেলা কার্যালয় তথা আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদ বা আড্ডার কনফারেন্স হলে মঙ্গলবার পশ্চিম বর্ধমান জেলার ডিস্ট্রিক্ট লেভেল বা জেলা পর্যায়ের বিনিয়োগ সমন্বয় বা ইনভেস্টমেন্ট সিনার্জি বৈঠক করা হয়। পশ্চিম বর্ধমান জেলার জেলাশাসক এস পন্নবলমের সভাপতিত্বে হওয়া এই বৈঠকে আসানসোলের সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা, আড্ডার চেয়ারম্যান কবি দত্ত, আসানসোলের মহকুমা শাসক বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য সহ জেলা প্রশাসনের আধিকারিক ও বিভিন্ন বণিক সভা বা চেম্বারের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এই শিল্পের প্রসার এবং এই অঞ্চলে বিনিয়োগ বৃদ্ধির বিষয়ে মত বিনিময় করা হয়। পরে সাংবাদিকদের এই সম্পর্ক করে জেলাশাসক বলেন, শিল্প অর্থনীতির আরও উন্নতির জন্য প্রতি মাসে জেলা পর্যায়ে এই ধরনের বৈঠক করা হয়। এই বৈঠকে আসানসোলের সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা, আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদ বা আড্ডার চেয়ারম্যান কবি দত্ত সহ বিভিন্ন চেম্বারের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সকলের উপস্থিতিতে এখানে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি বলেন, আসানসোল অঞ্চলের জন্য আসানসোলে ও দুর্গাপুর অঞ্চলের জন্য দুর্গাপুরে এই ধরনের বৈঠকের আয়োজন করা হয়। সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আসানসোলের পাশাপাশি সমগ্র বাংলায় দ্রুত উন্নয়নমূলক কাজ করা হচ্ছে। আগামী দিনে এই আসানসোল শুধু বাংলা নয়, সারা দেশের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর তথা শিল্পাঞ্চল হিসেবে পরিগণিত হবে। नया बहुत कुछ हो रहा है। आप आसनसोल अभी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल जितने हैं, हमारे डीएम हैं, हमारे अड्डा चेयरमैन है कोई दत्तो हैं, और इतने तमाम लोग के उसमें नेतृत्व में मैं समझता हूँ बहुत ही डेवलप हो रहा है। आप आसनसोल जो है अभी सिर्फ बंगाल का ही नहीं शान, बल्कि लगता है आने वाले दिनों में, और अभी जो नया नया सेल का जो प्रोजेक्ट आ रहा है, प्लांट आ रहा है, वो कंट्री का सबसे बड़ा प्लांट होगा। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो और तैयार हो रहा है, ये सब मिलाकर इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के कोऑपरेशन और सपोर्ट से, कंट्रीब्यूशन से ये पूरे देश का एक बहुत अहम, बहुत मजबूत, बहुत शानदार जगह बनेगी है आसनसोल हमारा। जो है तमाम जितने चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले हैं, जितने इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, जिनकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, जिनको हमने कुछ कमिट किया, हम कहाँ तक पहुंचे, वो कहाँ तक सेटिस्फाइड हैं। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल इन्वेस्टमेंट सिनर्जी कमेटी की मीटिंग थी और बड़ा अच्छा रहा। बहुत अच्छे एटमॉस्फेयर में डीएम साहब थे, यहाँ पे अड्डा के चेयरमैन कोविद दत्ता साहब भी थे, सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, कंसर्न ऑफिशियल, कमिश्नर थी, आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तमाम लोग थे। और इसी के लिए एक दूसरे इसे कैसे सरकार अपना द्वार, तो इसी का एक पार्ट था। इनसे जानना चाहा कि इनकी अपनी अपनी ये क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए इनको, हम लोग क्या किया, कहाँ कहाँ इनकी प्रॉब्लम्स है, क्या क्या हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्या क्या हम लोगों ने कमिट किया और शायद सॉर्ट आउट उनके एक्सपेक्टेशन तक आए नहीं आए, कहाँ तक आए, इन्हीं सब बातों की चर्चा हुई। अब तो वो लोग जो बेचारे फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, घबराए हुए लोग हैं, अभी बहुत कुछ हो रहा है, उनके ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है। बंगाली लैंग्वेज भाषा ही नहीं है। अभी अभी यूनाइटेड नेशन ने बंगाली लैंग्वेज को, बंगाल की दुर्गा पूजा को जो मान्यता दी है, जो हेरिटेज दी है, बंगाली भाषा रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर शरद चंद्र से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर ममता बनर्जी, आप तमाम हमारे तमाम लोगों की भाषा है। ये मैं समझता हूँ विश्व की चंद सबसे अच्छी और सबसे मीठी भाषाओं में से एक भाषा है, जो इंटेलेक्चुअल्स की भाषा है और मासेस की भाषा है। ये है, तो इसके बारे में वो जो कह रहे हैं वो उनकी अपनी फ्रस्ट्रेशन है या लैक ऑफ नॉलेज है। क्योंकि आप जानते हैं, एक तो पहली बात कि अभिषेक बनर्जी बहुत काबिल है, बहुत विद्वान है, बहुत अच्छा ऑरेटर है, उनको पॉलिटिक्स की बहुत अच्छी समझ है। हम सब बहुत सराहना करते हैं अभिषेक बनर्जी की। लेकिन दूसरी बात ये भी कहना चाहूंगा, कभी सुदीप बाबू जो हमारे पार्लियामेंट में है, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रह रही है। उनकी तबीयत की वजह से कुछ दिनों तक अब आ नहीं रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब तक सुदीप बाबू नहीं है, तब तक संचालन करने के लिए, सामने आने के लिए अभिषेक बनर्जी को सामने लाया गया है। सरासर भूल है, एकदम गलत है। ये एकदम आप लोकतंत्र की इन ए वे लोकतंत्र को इस तरह बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। आपको किसी तरह चुनाव जीतना, इसमें तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, SIR,
एसआईआर में चाहे बिहार हो, बंगाल हो, यहाँ की जनता या पूरे देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी इस धांधली को, इस षड्यंत्र को, इस साजिश को। ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है इंडिया ब्लॉक, चाहे हमारे पार्लियामेंट में जो है ऑपोजिशन के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, यहाँ साथ ही साथ तमाम नेता, पूरा देश इसके खिलाफ है। ये एसआईआर के साथ जो है ये जो नहीं करके अभी खास मकसद से, खास इरादे से अभी सामने लाया गया, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी कीमत पे एक्सेप्टेबल नहीं है और ना हम एक्सेप्ट करेंगे। এটা দেখতেই পারছেন ডিস্ট্রিক্ট লেভেল ইনভেস্টমেন্ট সিনার্জি কমিটির মিটিং ছিল। এখানে মাননীয় এমপি স্যারও উপস্থিত ছিলেন, মাননীয় এডিডিএ চেয়ারম্যান উপস্থিত ছিলেন, আমাদের চেম্বার সমস্ত চেম্বারগুলো এখানে উপস্থিত ছিলেন। এটা আমরা মোটামুটি প্রতি মাসে করি। একটা আমরা আসানসোল সাব ডিভিশনের জন্য এখানে করি, দুর্গাপুর সাব ডিভিশনের জন্য দুর্গাপুরে করি, যেহেতু এখানে আমাদের চেম্বারগুলো অনেক বেশি, ইন্ডাস্ট্রিগুলো অনেক বেশি। তো এখানে ফার্স্ট ইন্ডাস্ট্রি ওয়াইজ পেন্ডেন্সি, পারমিশন পেন্ডেন্সি গুলো আলোচনা করা হলো। কার মানে কোন ডিপার্টমেন্টে কতটা পেন্ডেন্সি আছে, ল্যান্ড থেকে শুরু করে স্পিড, ফায়ার, পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড, ফ্যাক্টরি লাইসেন্স, এগুলো সবগুলো পেন্ডেন্সি গুলো আলোচনা করা হলো। তারপরে অ্যাসোসিয়েশন গুলো থেকে মূলত আমরা ওনাদের সমস্যাগুলো শোনা হলো, মতলব ওটা আমরা তারপরে আমরা প্রশাসনিক ভাবে ওটা কোন লেভেলে টেক আপ করতে হবে ওটা আমরা দেখব। তারপরে মাননীয় এমপি স্যার আর চেয়ারম্যান এডিডিএ ওনার সাজেশন গুলো, ওনার এক্সপিরিয়েন্স গুলো, এগুলো ওনারা ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে শেয়ার করবেন। এটাই আজকে হলো। মানে ওটা এখন না, ওটা অলরেডি ঘোষণা করার, অলরেডি স্টেট গভর্নমেন্ট থেকে ওটা অলরেডি ঘোষণা করা হয়েছে। ওটা আইডিসি থেকে ওটা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টকে দেওয়া হবে, দেওয়া হচ্ছে, এত হবে। ওটা একটা কিছু টেকনিক্যাল মানে কারণের জন্য, কিছু রিপোর্ট গুলো জন্য, মতলব ওটা ফাইনাল প্রসেস আটকে আছে। ওটা আমরা আইডিসি সঙ্গে টেক আপ করে মিটিয়ে দেবো। ঠিক আছে।